एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 36वां सर्ग। इच्छा रहित तुच्छ पुरुष का भोग बंधन के लिए नहीं होता। एकमात्र इच्छा ही बंधन है तथा इसका त्याग मुक्ति है। इन सब का वर्णन। इस संसार में जितने पदार्थ है वे सभी एक दूसरे से विरुद्ध और अनेक रूपों वाले हैं, परंतु अविरुद्ध और एक रूप से भासित होते हैं। इनमें इनका प्रथम रूप तो राग द्वेष आदि के उदय से दुख का हेतु होने के कारण अनर्थ रूप है, परंतु द्वितीय रूप राग द्वेष आदि के उपशम द्वारा मोक्ष में अत्यंत उपयोगी है, यह दिखलाते हैं। सांसारिक जितने पदार्थ है वे सब के सब जल में आवर्त की नाई भिन्न भिन्न स्वरूप के होकर पहले चमत्कार पैदा करते हैं, यानी इच्छाओं के उत्पादन द्वारा चित्त को भ्रम में डाल देते हैं। उसके बाद वे राग द्वेष आदि की उत्पत्ति होने से नरक आदि के रूप में पर्यवसित हो जाते हैं। जैसे सभी तरंग एकमात्र जल स्वरूप है, वैसे ही संपूर्ण पदार्थ वस्तुतः एक स्वभाव के है और एक रूप के होते हुए ये न तो किसी तरह का भ्रम पैदा करते हैं और न किसी तरह का अनर्थ ही पैदा करते हैं। उसका वह अविरुद्ध रूप क्या है जिस रूप से वे एक स्वभाव के होते हैं, यह दिखलाते हैं। इस संपूर्ण विश्व की सत्ता मात्र रूप परमाकाशता ही उनका रूप है और वह संपूर्ण विषय रूप ज्ञेय पदार्थों से निचोड़कर जो सन्मात्र ज्ञेय वस्तु रहती है उसी रूप की है। यही कारण है कि वह परम समाधि रूपी उपशम से ही लक्षित होती है। प्रसिद्ध आकाश में बाल बुद्धि वेद यक्ष पिशाच आदि का भीषण रूप तथा बुद्धिमान पुरुषों की बुद्धि से वेद्य शुद्ध रूप दृष्टांत रूप से प्रसिद्ध ही है, यह कहते हैं। हे श्री राम जी, बालक के चिंतन से कल्पित यक्ष पिशाच आदि का रूप जैसे सामने आकाश में प्रौढ़ विद्वान की दृष्टि में कुछ भी नहीं है, वैसे ही मुझ विद्वान की दृष्टि में तत्वतः यह सारा विश्व कुछ भी नहीं है, परंतु यही संसार अज्ञानियों की दृष्टि में सत्य प्रतीत होता है। पत्थर में खुदी गई चित्रगत सेना की नाई यह सारा विश्व बाह्य आंतर विषय से रहित है, अतः विद्वानों की दृष्टि से यहाँ विश्वता कैसी, परंतु अज्ञानियों की दृष्टि से तो यहाँ रूपालोक मनन आदि सब कुछ भासते ही है। रूपालोक और मनन आदि का यानी बाह्य और अभ्यंतर सब का तत्वतः विचार करने पर जब चिन्मात्र से अतिरिक्त रूप ही दुर्लभ है, तब इनसे विश्वता की सिद्धि तो बहुत दूर ही है, यह कहते हैं। विचार कर देखने से रूपालोक और मनस्कार अर्थात बाह्य एवं आभ्यंतर सब पदार्थों का सार चिन्मात्र ही है, क्योंकि चिन्मात्र से अतिरिक्त द्वितीय आकाश की नाई वह उपलब्ध नहीं होता। इसलिए यहाँ विश्वता अर्थात संसारता ही कहाँ। इसलिए ज्ञाता पुरुष का जगत को जगत रूप से जानना ही जगत की भ्रांति है तथा जगत को जगत रूप से न जानना ही सारे भ्रमों की शांति है। अतः हे श्री राम जी, स्मृति और विस्मृति जैसे आपके अधीन है, वैसे ही इस संसार को जानना और न जानना भी आपके अधीन है। यह जो ऊपर कहा गया है इसको विशद रूप से कहते हैं। विस्तृत आकार वाले चिदाकाश के परमाकाश रूप होने से उसके स्वभाव में किसी तरह का कोई परिवर्तन कहीं पर भी संभव नहीं है। इसमें कारण यह है कि चिति कदापि जड़ नहीं हो सकती और न आकाश ही मूर्तिमान हो सकता है। चूंकि यह जगत ब्रह्म साक्षात्कार से बाध्य है, इसलिए भी यह ब्रह्म का विकार नहीं हो सकता, यह कहते हैं। चिन्मय इस विश्व की स्वभाव विकारिता कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो विकारिता विचार दृष्टि से देखने पर भी दिखाई नहीं पड़ती वह इसकी क्या हो सकती है। जिस न्याय से अभिमंतव्य के विकार का निराश किया गया है, उसी न्याय से अभिमंता के विकार का भी निराश करना चाहिए, यह कहते हैं। जो कुछ तुम मैं इत्यादि रूप यह संसार दिखाई दे रहा है वह सब सद्रूप चिदाकाश ही है। इस चिदात्मा में अहंकार आदि विकार और बाध कुछ भी नहीं है, इसलिए चिति से व्यतिरिक्त कोई पदार्थ कहीं उपलब्ध नहीं हो सकता। त्वत्ता और अहंतादि सब विभ्रम शांत शिव तथा शुद्ध ब्रह्म रूप ही है, अतः आकाश में उत्पन्न जंगल की तरह उन्हें मैं कुछ भी नहीं देखता। हे श्री राम जी,
इस तरह जो मेरा उपदेश वचन है उसे भी आप संविदाकाश रूप शून्य ही समझिए, क्योंकि यह मेरा वचन आपकी संविदाकाश रूप आत्मा में ही स्वयं स्थित रहता है, जड़ स्वरूप में नहीं। इस तरह प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता इन तीनों के चिन्मात्र रूप सिद्ध होने पर चित्र में स्थित पुरुष के तथा पाषाण के भीतर खुदे गए पुरुष के आसन की तरह इच्छा और विषय आदि के अभाव से इच्छा के उदय के बिना जो अवस्थान है उसी को ब्रह्मरूप परमपद कहते हैं। इच्छा के अभाव में भी जीव के हेतुभूत व्यवहार की सिद्धि बतलाते हैं। वही विश्रांत चित्त जीवन मुक्त मुनि है, जिसकी चेष्टा प्रारब्ध प्राप्त कर्मों में इच्छा शून्य तथा बिना व्याकुलता के कठपुतली के समान होती रहती है। इस तरह के व्यवहार से जीवन धारण कर रहे ज्ञानी पुरुष को जगत की प्रतीति कैसे होती है, यह कहते हैं। जीवन मुक्त ज्ञानी को बाहर और भीतर से शून्य, रसहीन, वासना रहित बांस की नली के सदृश इस जगत का जीवन भासता है। जिसे यह दृश्य प्रपंच नहीं रुचता और चिन्मात्र अदृश्य ब्रह्म ही अपने हृदय के भीतर रुचता है, वह बाह्य और अभ्यंतर से शांत मुनि संसार सागर से मानो पार हो गया। प्रस्तुत प्रारब्ध शेष क्षय के अनुपयोगी शब्दों के उच्चारण से रहित व्यवहारों में तथा उन व्यवहारों के अंगभूत देहादि में अहमता ममता के संबंध से रहित माधुर्य रस से परिपूर्ण बांसुरी की ध्वनि के समान वासना त्याग पूर्वक आप लोग वाणी से शब्दों का उच्चारण करते रहे। नट भट वेश्या आदि को के निवास गृह के समान इच्छा रहित, मन के उदय से शून्य, वासना रहित तथा अक्षुब्ध हो आप लोग प्रारब्ध प्राप्त स्त्रक, चंदन, वनिता आदि स्पर्शनीय विषयों का स्पर्श करते चले। इच्छा, भय और ऐषणाओं से शून्य तथा राग और अभिलाषाओं से रहित हो आप लोग दर्वी अर्थात कलछी के तुल्य अनेक तरह के प्रारब्ध प्राप्त रसों का आस्वाद लेते रहे। पुनः हे श्रोताओं, आप लोग इच्छा रहित, वासनाओं से शून्य तथा अभिमान से रहित हो वासना शून्य चित्रगत नेत्र के सदृश प्राप्त रूप समूहों का अवलोकन करते रहे। इच्छा और वासनाओं से रहित होकर घ्राणेन्द्रिय के नजदीक ले जाकर गंध प्रचुर पुष्पों को वन वायु के सदृश त्याग के लिए सूंघते रहे। इस रीति से न कहे गए भी कर्मेंद्रियों से प्राप्त विषयों में पहले की नाई निसार रूप से मन को बोधित करके भोग रूपी रोगों की यदि चिकित्सा न की गई तो फिर दुख निवृत्ति की कथा ही क्या है, बल्कि अनर्थ परंपरा की उत्पत्ति होती ही रहेगी। जो मनुष्य भोग रूपी विष का आस्वाद लेते हुए प्रसन्नता को प्रतिदिन प्राप्त होता है, वह प्रज्वलित हो रही अग्नि में अपनी मूर्ति रूपी तृणपुंज को निरंतर फेंकता रहता है। अतः भोगेच्छा का त्याग ही मन की शांति में मुख्य हेतु है, यह कहते हैं। भोगों की इच्छा के त्याग को ही आगमालंकारों ने अर्थात वेदांत वेत्ताओं ने समाधि कही है। इच्छा के त्याग से जैसा मन शांत होता है, वैसा सैकड़ों उपदेशों से भी शांत नहीं होता। इच्छा के उदय से जैसा दुख होता है, वैसा दुख नरक में भी प्राणी को नहीं होता, और इच्छा की शांति से जैसा सुख मिलता है, वैसा ब्रह्मलोक में भी अनुभूत नहीं होता। इच्छा मात्र को दुखदायक चित्त कहते हैं और इच्छा की शांति ही मोक्ष कहलाता है। एकमात्र इसी में सकल शास्त्र, तप, नियम और यम पर्यवसित है। जितनी जितनी और जैसे जैसे जंतु को इच्छा उदित होती है, उतनी दुखों की बीज मुष्टि बढ़ती जाती है। जैसे जैसे विवेक ज्ञान द्वारा जंतु की इच्छा सूक्ष्म होती जाती है, वैसे वैसे दुखों की चिंता रूप विषुचिका अर्थात हैजा भी शांत होती जाती है। और जैसे जैसे मनुष्य की भोगों में इच्छा रागतः सघन बनती जाती है, वैसे वैसे दुखों की चिंता रूपी विषैली तरंगे बढ़ती ही जाती है। उसकी चिकित्सा के लिए धैर्य रूपी पुरुष प्रयत्न ही एकमात्र औषध है और दूसरा कुछ नहीं, यह कहते हैं। यदि अपने पौरुष प्रयत्न रूपी औषध से धैर्यपूर्वक इच्छा रूपी व्याधि की चिकित्सा न की जा सकती, तो यह मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि व्याधि से छुटकारा पाने के लिए दूसरा कोई भी उत्तम औषध इस संसार में विद्यमान नहीं है।
यदि एक ही काल में सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग न किया जा सके तो फिर थोड़ा थोड़ा करके उसका धीरे धीरे त्याग करना चाहिए, क्योंकि सन्मार्ग का पथिक कभी दुख नहीं पाता। जो नराधम अपनी भोगों की इच्छा को सूक्ष्म बनाने में यत्न नहीं करता, वह प्रतिदिन मानो अपनी आत्मा को अंधकूप में फेंकता है। भोग की इच्छा का आत्यंतिक नाश तो ज्ञान द्वारा उसके मूल का नाश होने से ही हो सकता है। यह कहते हैं, दुख रूपी पुष्प और फूल आदि से सुशोभित संसार रूपी लता का बीज इच्छा ही है। वह आत्मज्ञान रूपी अग्नि से भली भांति दग्ध हो जाने पर फिर नहीं अंकुरित होती। इच्छा मात्र ही यह संसार है और इच्छा का आवेदन असत्वापादन यानी अभाव ही निर्वाण है। इसलिए भोगों की इच्छा उत्पन्न न हो, इसमें आप लोग यत्न करें और दूसरे नानाविध यत्नों से क्या मतलब, इधर उधर भटकते फिरना बेकार है। इच्छा की शांति में यत्न न होने पर शास्त्रादि के उपदेश भी सब व्यर्थ ही है। यह कहते हैं, यदि आपकी इच्छा की शांति नहीं हुई तो फिर शास्त्रों के उपदेश और गुरुओं की प्रतीक्षा निरर्थक क्यों कर रहे हैं। इच्छा के अभाव रूप चित्त को शांत करने के उपाय का आश्रय आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। जिसको अपने विवेक से सिर्फ इच्छा का अनुसंधान न करना दुस्साध्य हो रहा है, उसके लिए गुरुओं के उपदेश तथा शास्त्र आदि सब निरर्थक है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसे व्याघ्र आदि से भरे जंगल में हरिणी की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही नानाविध दुखों का विस्तार करने वाली इच्छा रूपी विष के विकार से युक्त इस संसार में मनुष्यों की मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। यदि इच्छा से यह मनुष्य लड़कों जैसा चंचल न बना दिया जाए तो उसे आत्मज्ञान के लिए बहुत थोड़ा ही प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए आप लोग भली भांति इच्छा की उपशांति ही कर डाले, उसी से वह परम पद ज्ञान प्राप्त होता है। इच्छा का न होना ही निर्वाण है और इच्छा सहित रहना ही मनुष्य के लिए बंधन है। इसलिए यथाशक्ति इच्छा के ऊपर आप लोग विजय प्राप्त करें। सिर्फ इतना करने से कौन सी कठिनाई है। जरा मरण जन्मादि रूप करंज और खैर की पंक्तियों का बीज इच्छा ही है। उसको अपने भीतर अभ्यस्त शम रूपी अग्नि से आप लोग जला डाले। जहाँ जहाँ इच्छा का अभाव है वहाँ वहाँ मुक्ति है ही। जब तक विवेक वैराग्य आदि उपायों की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक अपने में जितना धैर्य और बल हो उसके अनुसार उठी हुई इच्छा का नाश करते चले। जहाँ जहाँ इच्छा है वहाँ वहाँ पुण्य पापमय दुखों की राशि तथा निरंतर फैल रहे करुण क्रंदन से युक्त बंधन के पाश है ही। यदि साधु पुरुष का एक क्षण भी भोगों की इच्छा के अभाव के बिना बीत गया तो चोरों से जिसका सर्वस्व अपहृत हो गया है, ऐसे मनुष्य के समान उसे चिरकाल तक रोते रहना ठीक ही है। जैसे जैसे इस पुरुष की इच्छा शांत होती जाती है वैसे वैसे मोक्ष के लिए कल्याणदायक साधन चतुष्टय उसका बढ़ता ही जाता है। विवेक शून्य आत्मा की इच्छा को भली भांति भोगों के द्वारा जो पूर्ण करना है वही संसार रूपी विषैले वृक्ष को सींचना है। हृदय रूपी वृक्ष से यानी आश्रयभूत लकड़ी से उत्पन्न तीक्ष्ण अग्रभाग वाली इच्छा रूप दुष्कृत अग्नि की शिखाएं हृदय के अंदर स्थित चिदाभास स्वरूप जीव रूप पशु को उनके आश्रयभूत हृदय में किए गए पुण्य पाप से अर्थात उनके आश्रय में किए गए दोष अपराध से ही उत्पन्न मानो वैर के कारण मोह रूपी धुएं से अंधा बनाकर तथा स्नेह पाशों से खूब बांधकर नीचे पटक करके उसके सुख दुखों के कुत्सित बीजों के पात्र भूत अंडकोशों को चारों ओर से बैंगन की तरह खूब पकाती है। पकाते समय उससे छाए छाए शब्द निकलता है। 36वां सर्ग समाप्त।